वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप तीनों खैरियत से होंगे। बिल्कुल खैरियत से हैं। सर आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी गुज़िश्ता परफॉर्मेंस हुई है, बहुत सारे बच्चे वहाँ मौजूद थे, रोते रहे, परेशान रहे और उम्मीदें लेकर गए और उम्मीदें हारते हुए वापस आए हैं। आज फिर से मैच है, आपको लगता है कि जो हार है उसका असर बाबर के जहन पर इतना पुख्ता हो चुका होगा कि आज वो इस इरादे से आएंगे कि हमने मैच जीतना है? देखिए, आज जीतना तो चाहिए, हाँ। लेकिन क्योंकि पीसीबी ने एक रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी वो कॉन्फिडेंट थे कि वो इतने परेशान नहीं है इस हार से, क्योंकि उन्हें इस वक्त चेयरमैन पीसीबी जो मोहसन नकवी, मोहसन स्पीड है ना, उनका भरपूर मुकम्मल आशीर्वाद है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त उनको कोई घबराहट की ज़रूरत ना है ना होनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है। लेकिन ये बात एक जाहिर है बड़ी एक सवालिया निशान उठ रहा है कि तीसरे दर्जे की जो टीम है, 9 खिलाड़ी उनकी अदम मौजूदगी में और 2 उनके जो अनफिट हो गए थे प्लेयर्स, एलन फिन वगैरह, तो उसकी अदम मौजूदगी में और पाकिस्तान की एक भरपूर जो 17-18 का जो स्क्वाड है उसमें से जो खेल रहे थे, ये एक ज़रूर एक है अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए कि न्यूजीलैंड की इतनी कमज़ोर तीसरे दर्जे की टीम ने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो आप चारों शाने चित कर दिया। और अभी जो आज मैच होना है उसमें अब क्या अभी देखना तो ये है, क्योंकि हम इस वक्त आपके स्टूडियो में हैं, अगर स्टेडियम में होते तो हम कोई अंदर की खबर निकाल लेते हैं कि आज कौन सी टीम प्लेइंग 11 में रोटेशन पॉलिसी के तहत कौन कौन खेलेगा। उम्मीद यही है कि एक कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को अब हल्का ना लें। T20 जो क्रिकेट है ना, इसमें कोई टीम जो है किसी वक्त भी अपसेट करती है। सर 20 ओवर की गेम है, आपसे जानना चाहूँगी याकूब साहब के 20 ओवर्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जिसने वनडे खेला हो, जो नामवर हमारे खिलाड़ी हैं जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, वो इस मौके पर आकर भी अपने हारने की छोटी छोटी वजूहात बता रहे हैं। बाबर का ये कहना था कि जो हमारी टीम पर जिस किस्म के तजर्बात हो रहे हैं उसकी बायस हम लोग मैच हार रहे हैं। तो ये तजर्बात तो अभी शुरू हुए हैं, पीछे एशिया कप से ही हम तो हारते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये बिल्कुल ये सिर्फ बहानेबाजी होती है, और मुझे तो ये देखते हुए 3-4 साल ऐसे ही हो गए हैं, टीम हमारी बिल्डअप नहीं हो रही, हर बात यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बहाने आ रहे हैं। तो जैसे आपने ये कहा है कि रोटेशन पॉलिसी, अभी अकील साहब ने भी कहा है रोटेशन पॉलिसी तो होगी, लेकिन आप ये देखिए जो प्लेयर जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो कोई अननोन तो नहीं है, वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब एक्सपीरियंस आपके पास लॉट है तो यही आपकी फ्रंट लाइन जो है, तो फिर रोटेशन का बहाना जो बनाना ना, ये मुझे तो नहीं लगता ये कोई सही बहाना है। ये प्रॉब्लम यही है कि देखें, आप जो पीछे देखें, जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड चलता आ रहा है कि एक साल में हमने 3 के 4 पहले चेयरमैन चेंज किए हैं, और हर चेयरमैन ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट अनाउंस किया है, कप्तान बना दिए, रिशफलिंग। तो वेट आपका फिर जब आपको बार बार रिशफलिंग करें तो आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इस वक्त जो टीम जो मेरे हिसाब से जो स्ट्रगल कर रही है ना, वो यही है कि पहले सेठी साहब ने है, उन्होंने चेंज की टीम मैनेजमेंट, फिर साथ ही ज़कात शरीफ साहब ने चेंज की। चलो उन्होंने थोड़ा सा वेट किया कि ICC वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने फ़ौरन की, साथ ही कप्तान चेंज, उसके बाद फिर एकदम चेयरमैन चेंज हो गया, अब फिर कप्तान चेंज। तो ये सब चीज़ों ने आकर मेरे ख्याल में टीम का बैलेंस आउट कर दिया है, कॉन्फिडेंस शेक कर दिया हुआ है। और ये जो 2 मैच हार गए, इसने और डैमेज किया है कॉन्फिडेंस को। मतलब आप कहना इसने कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शेयर किया। कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा था कि ये रिजल्ट होगा। नहीं, एक हमारे साथ एक्सपर्ट ज़रूर मौजूद है जिन्होंने हाफिज़ इमरान साहब की बात करी हूँ कि जिन्होंने कहा था कि ये मैच जो है ये हारना चाहिए इनको, बल्कि क्योंकि ज़रा हार जाएंगे थोड़ा सा बैलेंस में आ जाएंगे और इनकी ना गुफ्तगू जो है वो किसी हद तक सच भी साबित हो जाती है। तो हाफिज़ साहब, बकौल आपके आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे? अब क्या आज का मैच भी हारना चाहिए इनको? क्या है, मैं ये एक ना बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर से एक बहस बन जाती है। देखिए, बेसिक आप जब तक बुनियाद पर नहीं आएंगे ना, आप लड़खड़ाते रहेंगे। हाँ। जैसे याकूब साहब ने जिक्र किया ना रोटेशन पॉलिसी का, कि ये एक बहाना सा है। आप क्यों छुपने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों के पीछे? मतलब वही जैसे याकूब साहब बता रहे हैं, अकील साहब बता रहे हैं कि आप कौन से ऐसे नए लड़के हैं जिनको आप रोटेशन पॉलिसी का नाम दे रहे हैं।
आपके सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, मतलब मोहम्मद आमिर को किसी रोटेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, इमाद वसीम को किसी रोटेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर आपने रोटेशन पॉलिसी खिलाड़ियों के ऊपर लगानी है तो फिर बाहर बैठे मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज पर भी लगाएं, उनको भी कहें चलें जी दो मैच के लिए किसी और को कोच ले आएंगे। ये अजीब किस्म की बातें हैं जो करते हैं पाकिस्तान में। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखें इन सब लोगों के चेहरे याद रखें, इनके बयानात और इक़दाम याद रखें। अगर रोटेशन पॉलिसी है तो फिर ये इनके हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई थी चौथे मैच में जब ये हार रहे थे? रोटेशन पॉलिसी मतलब आप तजर्बात कर रहे हैं, तो तजर्बात में आप हारते भी हैं, तो तजर्बात को ही ब्लेम कर रहे हैं। जब आप हारते हैं, कहना है बाबर का भी यही कहना है। जब आप हारते हैं, बाबर ने कहना है तो उसने क्या कहना है, क्या इन्होंने कहना है? 8 महीनों से कह रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? देखें ये जो क्रिकेट के साथ हो रहा है, इस मुल्क के हुक्मरानों को और इस मुल्क में क्रिकेट चलाने वालों को ये होश के नाखुन लेने चाहिए। आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं, ठीक है, या यहाँ पर लोगों को पानी की जगह पर शहद पीने को मिल रहा है, नहीं कहा जा सकता। आप अपनी कौम से, अपने मुल्क से नाइंसाफी करेंगे, अब ज्यादती करेंगे अगर आप लोगों को सच नहीं बताएंगे। ये इसी सिलेक्शन कमेटी में, इसी मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जो मिसबाहुल हक को 2 ओहदे मिलने पर जो है ना वो चीखते थे, वो तनकीद का निशाना बनाते थे। आज आप क्यों 3-3 लेके बैठे हुए हैं? इस टीम में मतलब मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, शादाब खान, किस रोटेशन पॉलिसी का नाम दे रहे हैं आप? क्या लोगों को आप जो है ना वो बेवकूफ़ समझते हैं? लोगों को, हर बंदे को आप जो आपके सामने आपकी बात सुनने को आ रहा है, ना वो सवाल हैं ना वो जवाब हैं, वो कहते हैं हमें तनकीद से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो आपको वाकई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आप ना मेरिट पर आए हैं, ना आप उस प्रोसेस के जरिए आए हैं, ना आपने किसी को जवाब देना है। आप हैं मनपसंद लोग। मनपसंद लोग जो है जहां पर बॉस जाता है वहां पर साथ चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस सोसाइटी में वापस आना है, आपने मुआशरे में लोगों को जवाब देना है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये आपको लगेगा पता जब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसे ही फैसले होते रहे ना। हॉकी की तबाही हमने देखी है, स्क्वॉश की तबाही हमने देखी है। याकूब साहब बैठे हैं, इनसे पूछें, अकील साहब भी बैठे हैं, ये जब आए थे इनके बाल काले थे, ठीक है, अब ये 3 रंगों में बदल गए हैं कवर करते करते स्पोर्ट्स को। कोई एक खेल ऊपर गई है, सब तबाही की तरफ गई हैं, तो किसी ने बाहर से आकर की हैं। अब अगर क्रिकेट तबाह हो रही है ना, तो हमारे अपने लोग कर रहे हैं, कोई बाहर से आगे नहीं कर रहा। हम अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। और हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी, नदामत क्या होगी, हमारे लिए इससे ज़्यादा परेशानी क्या होगी कि 15 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के नहीं आए, उनके जो टॉप क्रिकेटर हैं, और हम यहाँ पर बैठे ये बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आज पाकिस्तान हारेगा या पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान किन खिलाड़ियों के साथ जाएगा। उन्होंने आपके टॉप क्रिकेटर्स को उन्होंने पहले रावलपिंडी में और फिर यहाँ पर कदाफी स्टेडियम। नहीं, लेकिन हाफिज साहब देखें ना, हमारी टीम ने ही हमें मजबूर किया ना कि हम घूम घुमाकर इसी टॉपिक पर आ जाते हैं। और हम क्या बात करें, हमारे प्लेयर्स ना परफॉर्म कर रहे हैं, ना किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है। अभी मोहम्मद हफीज़ ने बोला है कि हम अपने इतने हमारे पास नामवर खिलाड़ी हैं जिनका दुनिया भर में नाम है, हम उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं करें। तो फिर सवाल तो यही बच जाता है ना कि आज अब क्या करेंगे? क्या आज भी हार के बाहर आ जाएंगे, आज भी वही प्लानिंग के साथ जाएंगे? फिर बात इंसान सवाल करे तो करे क्या? देखिए, जहाँ तक बात है ना मोहम्मद हफीज़ साहब की इस खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने की, जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये नहीं बताना चाहिए कि इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बताना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ से लोग ये तवक्को नहीं करते हैं। मैंने उनका पढ़ा नहीं है बयान, आपने क्या कहा है, उनका एक इंटरव्यू गुज़िश्ता दिन हुआ जो मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से बात की है कि बाबर और विराट का कोई मवाजना नहीं है। विराट बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर उन्होंने उस्मान, इमाद और आमिर की सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाया कि प्रोसेस होना चाहिए, टीम में वापसी के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आना चाहिए। तो इब्तदा में तो ये सुना गया था कि उन्होंने खुद मोहम्मद आमिर के साथ भी रब्ता किया था। और जब आप प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस फिर याकूब साहब और वकील साहब के लिए नहीं है, प्रोसेस फिर आपके लिए और मेरे लिए भी उतना ही है। अगर खिलाड़ियों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टीम में आना है तो फिर कोचेज़ भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टीम में आएंगे। कोचेज़ ऊपर से छलांग क्यों लगाएंगे और सीधे पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बन जाएंगे? वैसे अभी इस किस्म का एक फैसला हुआ है, याकूब साहब आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मिसबाहुल हक, अज़हर अली, इनके ऊपर एक नाम है, शायद आपने भी सुना हो, अब्दुल्ला खुरम न्याजी। उनको कहा गया कि मतलब मिसबाहुल हक ये इनके मातहत चलेंगे। तो आपको लगता है कि ये फ़ैसला जो है ये ठीक है, ये अच्छा फ़ैसला है? देखिए, जो मैंने ऑफिस ऑर्डर देखा है वो बिल्कुल ये उसमें मिसबा है, अज़हर अली हैं जी, असद शफीक को 4 और भी है बिल्कुल। और वो ये है कि मेरे ख्याल में वो तो छोड़ दें कि वो ठीक है, वो डोमेस्टिक के चेयरमैन है अब्दुल्ला खुरम साहब, तो उनका उसकी तरफ से नाम आ गया होगा। लेकिन असल मसला ये है कि अज़हर अली का बेटा भी खेल रहा है डोमेस्टिक,
और मिसबा का भी खेल रहा है, और उन्हीं कोचेस के ऊपर ये बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इन्होंने एनालाइज करना है। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तमाम कोचेस कोशिश करेंगे कि मिसबा के और इसके बच्चों को, कोशिश तो करते हैं ना कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, आगे लाया जाए। तो ये मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने देखनी है, मिसबा ने देखनी है। तो ये बिल्कुल ऐसे सिंपली मैं बात करूं तो जैसे एक जज है तो उसके जज के सामने उसके बेटे का केस आ जाए तो वो अपने बेटे का केस ही सुन रहा हो, तो ये एक किस्म की वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही मैंने सुबह भी इसके ऊपर एक क्वेरी भेजी हुई है पीसीबी को, तो अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। मैंने पूछा है ये कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहना है बिल्कुल भी नहीं। याकूब साहब यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी नहीं है कि मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी की मीटिंग तलब करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी उन्हें ये जवाब देंगे कि सिक्योरिटी कैसी थी। मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान आज जैसे कि पाकिस्तान के एक और वज़ीर IPC के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए और पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम जो है वो भारत भेजने के लिए तैयार है। एहसन इकबाल साहब को कोई बताया कि पाकिस्तान तो भारत तैयार नहीं है, पाकिस्तान हुआ है। पाकिस्तान हुआ है भारत से वर्ल्ड कप खेल के, अब उन्होंने आना है। और अगर वो मुल्क के वजीर दाखिला से पूछेंगे जनाब आप बताएं कि क्या हालात है, तो मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मुशावरत करेंगे, मुलाकात करेंगे, दोनों आपस में मीटिंग करेंगे और फिर किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हर जगह पर लड़ा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वहाब रियाज साहब सीनियर टीम मैनेजर भी हैं और टीम के सेलेक्टर भी हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंडर 19 के हेड कोच भी हैं, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी हैं। तो ये और अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन है। यहाँ पर पाकिस्तान में वनडे कप चल रहा है ना अकील साहब, और हाँ, और मुझे बताएं कोई उन सब सिलेक्टर में से कोई एक है वो अमेरिका से बैठ के जो है ना वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं दिखा रहा होगा वनडे कप। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मुफादात के तसादम का एक जुमा बाजार लगा हुआ है जहां पर हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? हर कोई भी नहीं, चंद लोग हैं जो घूम घुमा कर उनको उन्होंने विमेंस की सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया। हाँ। आपने तो अभी ये बात की है ना याकूब साहब से जो आपने सवाल किया है कता कलामी की, मैं माजरत चाहता हूँ काफी देर से कर चुका हूँ। ये जो आपने अभी उनका मोहम्मद यूसुफ, मिसबाहुल हक और अब्दुल्ला खुरम न्यादी साहब का, अब्दुल्ला खुरम न्यादी साहब से सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि आप सेंट्रल पंजाब की, जब सेंट्रल पंजाब में थे ना जब एसोसिएशन बनी थी, 3 साल में आपने कौन से ऐसे यहाँ पर दूध और शहर की नहरें बहा दी थी कि आपको डायरेक्टर डोमेस्टिक लगा दिया गया? पहले तो आप वो जवाब दें। अगर आपने उस दौर में कुछ नहीं किया, जब आप एक प्रोविंस की टीम को, प्रोविंस भी पूरा नहीं है, सूबा भी पूरा नहीं है, उस सूबे की भी 2 टीमें थी, ऐसे ही थी ना सर? सेंट्रल पंजाब की जो 2 टीमें थी मेरा ख्याल है, एक सदरन थी और एक ये थी पंजाब की 2 टीम, पंजाब की, हाँ पंजाब की 2, ठीक है, हाँ ठीक है। उन 2 टीमों का एक टीम का उसमें सेंट्रल पंजाब को आप नहीं चला सके, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाएंगे, वो कोई पूछने वाला है? और जब आपने ये कहा ना कि उसमें मिसबाह हैं और ये मैं अजहर अली, वो शुक्र करें उसमें वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक और उससे शफीक नहीं है। उनका तो दिल करे कि एक जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक खैर सगाली के लिए टीम बना के भेजनी हो ना दूसरे मुल्कों से बातचीत के लिए, तो उसमें भी वहाब रियाज का नाम लिख देंगे, ऐसे शफीक का नाम लिख देंगे, अब्दुल रज़ाक का नाम लिख देंगे, ठीक है, इनका नाम लिख देंगे।